एवरस्टेट के हलचल भरे शहर में क्लारा को उस लड़की के रूप में जाना जाता था जो बात करना बंद नहीं कर सकती थी। उसकी बकबक एक निरंतर साथी थी जो हवा को कहानियों, हंसी और विचारों से भर देती थी। वह अपने सामाजिक जीवन की जीवंत टेपेस्ट्री में आनंदित थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए उसे अपने भीतर एक अकथनीय खालीपन महसूस हुआ। एक दिन शहर के बाहर एक शांत जंगल की खोज करते हुए क्लारा की नजर एक प्राचीन ध्यान स्थल पर पड़ी जिसे सैंक्टम ओन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। उत्सुकतावश उसने आत्म खोज और मौन की यात्रा शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत में तो सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। क्लारा के मन में उसके अपने विचारों, चिंताओं और उस दुनिया को खो देने का डर गूंज रहा था जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले कुछ खूबसूरत घटित हुआ। क्लारा ने अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनना शुरू किया। उसने पत्तों की हल्की सरसराहट, पक्षियों के मधुर गीत और हवा की फुसफुसाहट सुनी। उसने जंगल के फर्श के जटिल पैटर्न, पेड़ों के माध्यम से सूरज की रोशनी का खेल और उन सूक्ष्म भावनाओं को देखा जो उसके साथी ध्यानियों ने बिना शब्दों के व्यक्त की थीं। इस नई चुप्पी में क्लारा ने प्रकृति से, खुद से और जीवन जीने के एक गहरे, अधिक प्रामाणिक तरीके से गहरा संबंध खोजा। उसने जो खालीपन महसूस किया था उसकी जगह आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना ने ले ली। एवरस्टेड लौटने पर क्लारा ने पाया कि उसके रिश्ते बदल गए थे। वह कम बोलती थीं, लेकिन उनकी बातें अधिक मायने रखती थीं। उसने और अधिक सुना और उसकी उपस्थिति उसके दोस्तों और परिवार के लिए आराम और ज्ञान का स्रोत बन गई। क्लारा की जीवन बदलने वाली कहानी का नैतिक स्पष्ट है। मौन में हम वास्तव में सुनने और खुद और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने की जगह पाते हैं। यह शोर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि सचेतनता की उपस्थिति है जो हमें जीवन की समृद्धि को अपनाने की अनुमति देती है। क्लारा की यात्रा हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे परिवर्तन तब होते हैं जब हम चुप रहना और सचमुच सुनना सीखते हैं।